साहब फिर आपने हमें देखना नहीं है, तो इंशाल्लाह वो वीडियोस बनती रहेंगी। आप वॉच करना ना, बस छोड़िएगा। ये मैं आपको बता दूं तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो आप हमारे भाई हैं। तो आपकी बाजी किससे लगी है? अच्छा, ये क्या बात है। ये एक सवाल है आपने पूछना। हाँ। तो मैंने उसके बारे में बात करनी है। तो आपने कहा 14 अगस्त के हवाले से, फिर ये इसी तरह से। हाँ, तो बाकी ये मैं हाजिर हूँ, क्योंकि हमने उसे कहा था भाई हमारी तरफ से आपको चैलेंज आएंगे। हमने हमें किसी ने बच्चे देने से कहना है अभी छाड़ लो, तो अभी छाड़ लो, अभी छाड़ लो। यार वक्त अब पता नहीं, 30 कबूतर रखने की हमारे पास जगह, तो हमने उसमें ठूस दिए हैं 50। जी, जुलाब देना किसको कहते हैं? कबूतर को साफ करना या डिवर्मिंग करना? जी ये यार, जायज़ मुनाफाखोरी करें। आप लोग खुद ही यार स्टॉक का काम कर लेते हो, हमें अंदाज़ा है। मैं यार आपकी जेब में तो पैसे आ जाएंगे, मगर ये निकल जाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा ईमान है। तो जहरबाद के लिए कोई इलाज वगैरह को बताना चाहे? जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित। तो वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और खूब अच्छे से अपने परिंदों का ख्याल रख रहे होंगे जनाब। तो जनाब, जैसे कि हमारे आसफ़ भाई, रावलपिंडी वाले राना आसफ़ भाई, उन्होंने कहा था जी डायरी जो है ना उस्ताद शेख सादक मरहूम वाली, वो कामरान भाई के पास है, उस पर वीडियो बनाओ। तो आज मैं आ गया हूँ, तो कामरान भाई से बातचीत करेंगे। वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। और शायद कोई चीज़ मेरे एक अब्दुल वहाब भाई हैं रायविंड वाली साइड के, काफ़ी दिनों के बाद उनका कल कमेंट आया था कि यार कोई चीज़ ना नॉलेजेबल कबूतरबाजी के हवाले से पूछ के दिया करें हर वीडियो के अंदर, कोई एक चीज़ लाजमी। तो इंशाल्लाह कोशिश पूरी है अपनी। बाकी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम वीडियो के अंदर नहीं बता सकते, जैसे कि कबूतर हमारे हाथ में होता है, उसका वेट, उसकी जो फीलिंग चल रही होती है कबूतरबाज के हाथ के अंदर, वो नहीं बयान की जा सकती। हर बंदे की अपनी है। मुझे जो चीज़ पसंद आ रही होती है वो हो सकता है उस्ताद जी को ना पसंद आए, इसी तरह कोई तीसरा बंदा उसको दोनों चीज़ें ना पसंद आए, उसकी तीसरी होगी वो भी ठीक, लेकिन हमारे मुताबिक नहीं होगी, तो वो अपने मुताबिक सही है। तो कोशिश पूरी है अपनी कि आपको कुछ नए बंदों को सिखाया जाए। पुराने तो माशाल्लाह कारीगर हैं। तो जो भाई चैनल पे नए हैं लाजमी लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मैं आता हूँ उस तरफ और उस्ताद जी से गपशप का सिलसिला शुरू करते हैं, तो वीडियो पूरी देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम कामरान भाई। जी वालेकुम सलाम भट्ट साहब, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह का। कामरान भाई आप सुनाएं, ठीक है? जी करम मेरा बड़ा रब कर। कामरान भाई, वीडियो के नीचे कमेंट आ गया था उस दिन अच्छा कि यार वो कामरान भाई के पास डायरी है उस्ताद शेख सादक मरहूम वाली, आपने भी जिक्र किया है। जी जी। तो जब आपने वो कहते नहीं कि जेड़ा बोले वही कट्टा खोले तो फिर आपको ही खोलना पड़ेगा। मुझे वो आसफ़ भाई हमारे पिंडी वाले वो कह रहे थे यार कामरान भाई से वो डायरी के मुतल्लिक जो है ना वो वीडियो आप बनाओ। ठीक ठीक। नहीं, वो आसिफ भाई बड़े अच्छे दोस्त हैं जी, प्यार करते हैं आपसे, बड़ा बेहद प्यार करते हैं। मुझसे भी मेरे ख्याल में 1-2 दफ़ा बात हुई है। वो आपकी चेतर की बाजियाँ जब हमने वीडियो बनाई है ना, तब से वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जी जी, बड़े अच्छे दोस्त हैं जी। हाँ जी। तो जी उसी हवाले से मैं पूछने आया था आज अच्छा कि यार वो डायरी के मुतल्लिक जो है ना वो ज़रा वो बताएं। इसी तरह ही है भट्ट साहब। देखें हमारे पास जो नॉलेज है ना अपने उस्ताद का दिया हुआ, सही है। उस्ताद शेख सादिक का, तो उसी के मुताबिक ही चलते हैं। वो तो एक बात रैंडमली बंदा जैसे करता है कि मुझे शेख साहब ने अपनी डायरी लिखवा दी, ठीक है, वो लिखवानी ये था ना कि भाई यार ये शायद इसको पता नहीं या भूल ना जाए, क्योंकि चीज़ें तो शेख साहब तो उससे पहले डायरी से पहले हमारे घर कबूतरबाजी करके चले गए हुए थे ना। सही है। और करते हुए हम देख भी रहे थे, उनके घर भी जा रहे थे जहाँ से वो कबूतरबाजी करते रहे हैं, चमड़ा मंडी वाली छत से। तो वो जो कुछ करते थे वो हमें पता था, तो कुछ वो बातें हमें समझाते भी थे। वो तो फिर उन्होंने शायद उनको ये एहसास हो गया होगा कि भाई अब वक्त नहीं है, क्योंकि तकरीबन डायरी जब लिखवाई है उसके 1 आध साल बाद, 6 महीने बाद, साल बाद वो इस दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। तो वो फिर उन्होंने वो मोहब्बत के सिलसिले में यार आओ यार जा, फिर वो लेके आ भाई थल्लों कापी पेंसिल लेके आ, मैं ले आया। मुझे नहीं पता था उन्होंने ये, फिर उन्होंने अपनी वो कबूतरबाजी जो कुछ उन्होंने चीज़ें थी वो मुझे लिखवा दी। तो वो मैं इसी तरह जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ कोई भी चीज़, अब कल एक वीडियो बनाई है तो ये भी उन्होंने मुझे बताया भाई ये सावन भादों में यार ये चीज़ इस्तेमाल कर लिया करो, तो ये इसी तरह से है। तो वो फिर जब वो मौसम आता है उस हवाले से फिर मैं वो चीज़ शेयर करता हूँ। तो अब देखिए मजून वगैरह वो मैं दोस्तों से कहा है कि यार वो मैं आपको मैं बना कर दे दूँगा, ठीक है, क्योंकि ओला भी तो होता है ना, आप बात को समझ रहे होंगे, वो मैं बना के दूँगा। कुछ चीज़ें मैं बता भी देता हूँ बीच बीच में से शेख साहब, बाकी मैं सारी कबूतरबाजी तो शेयर कर देता हूँ शेख साहब वाली, और कुछ वक्त के हिसाब से शेयर करूँगा भी जैसे जैसे मौसम आएंगे। बट साहब
बैसाख का आएगा, उसके हवाले से जो गेम शेख साहब ने समझाई है वो मैं बताऊंगा अपने दोस्तों को, तो वो तो फिर पता चल जाएगी। अब दोस्तों देखें, मैं एकदम डायरी खोल के आपको सब कुछ बता दूंगा, तो फिर तो हमारे पास कोई मकसद रह नहीं जाएगा ना वीडियो बनाने वाला। फिर हमने क्या करना है, अब फिर आसिफ भाई को मिल गई सारी कबूतरबाजी। आसिफ भाई ने कहना अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे मिल गया, फिर आसिफ भाई ने मेरी दी। तो ये आसिफ भाई आपका प्यार है, हम हाजिर हैं, तो वही हम कबूतरबाजी शेयर करते हैं जो हमारे उस्ताद ने हमें समझाया। जा लेने देना, तो बाकी गुजर ही गई व्हाट्सएप, आवाज़ ज़रा ज़्यादा कवर कर रहा है। तो बाकी हम रुक जाते हैं थोड़ी देर, बस ये पास ही बस खत्म हो गई है। तो बाकी इसी तरह से है जी। तो वो इसी तरह से व्हाट्सएप तो हम शेयर तो करते रहते हैं शेख साहब की कबूतरबाजी। तो वो सही। मैं वही बता रहा था राणा साहब को कि राणा साहब फिर आपने हमें देखना नहीं है, तो ये हमें कोई कंटेंट रहने दे, कोई वीडियो बनाने का, तो वो इंशाल्लाह वो शेयर करते जा रहे हैं, वो तरीके से हम आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। तो वो जब ख़त्म हो जाएगी ना डायरी, जब बातें ख़त्म हो जाएगी, तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा शेख साहब और सारियाँ वीडियो देख लो मेरे को डायरी से जिन्ने भी जो भी कुछ लिखा थी शेख साहब का सारा मैं तुहानू दे छड़िया। ठीक हो गया। तो बाकी ये आपका प्यार है, हो सकता है राणा साहब आपको सब कुछ पता हो, आप मोहब्बत करते हैं कि ये होती है यार शेख साहब क्या इस्तेमाल करते थे, शायद आपको इल्म भी हो उन चीज़ों के बारे में। तो वो बंदा ज़रा क्या कहते हैं कि एक एतमाद हो जाता है ना बंदे को अपने आप की, यार वाकई भी मैं ठीक जा रहा हूँ, कि मैं ठीक जा रहा हूँ। तो यही चीज़ें हैं। तो बाकी इसी तरह से है, तो वो आपको हम बताते ही रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो इंशाल्लाह वो वीडियोस बनती रहेंगी, आप वॉच करना ना बस छोड़िएगा। ये मैं आपको बता दूँ तो इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ मिलेगा। इंशाल्लाह शेख साहब वाली कबूतरबाजी हम शेयर करते हैं, और जो बता रहे होते हैं वो शेख साहब वाला ही बता रहे होते हैं। तो ये इसी तरह से है। तो आप हमारे भाई हैं, फिर किसी दिन बना लेंगे किसी और टॉपिक के ऊपर, ठीक है जी। तो कमेंट में बता दीजिएगा, इंशाल्लाह वहाँ से भी आइडिया मिल जाता है, हमारे जहन में कई बार नहीं भी आ रही थी चीज़। भट्ट साहब बड़ी प्यार करने वाली शख्सियत है, मोहब्बत करते हैं हमसे दोस्तों। इस हवाले से क्योंकि अपना भी चैनल है, बहुत हेल्प की है इन्होंने मेरी। तो कहने का ये मकसद था, प्यार करने वाली ये शख्सियत है, ज़रा व्यूज़ इनको दिया करें, वीडियो वॉच किया करें, अच्छी बातें करते हैं। अब क्योंकि हम दोस्त देख रहे होते हैं यार सामने चेहरा कौन सा है, शक्ल कौन सी है, भाई कोई बड़ा उस्ताद होगा तो हम देखेंगे। दोस्तों हर एक का अपना अपना एक हिसाब होता है, इल्म की बातें सबके पास होती हैं, वो शायद देखें। अब यहाँ पे मैं फिर बात लंबी होती जा रही है, क्रिकेट से किसी का ताल्लुक़ होगा तो उसको पता होगा कि एक वक्त था कि दो भाई खेला करते थे जिम्बाब्वे की टीम में, तब मैं भी ज़रा यंगस्टर था। एंडी फ्लावर और ग्रांट फ्लावर दो भाई खेला करते थे। तो जो एंडी फ्लावर थे ना, वो एक बहुत बड़ी टीम के बैटिंग कोच रहे हैं, वो आप सर्च करके देख लीजिएगा, इंडिया की टीम। अब इंडिया कहाँ और जिम्बाब्वे कहाँ, फ़र्क क्या आया दोस्तों, उन्होंने उस प्लेयर को निकाला, उसमें एक सलाहियत थी, उन्होंने पता था यार ये बहुत काबिल बैट्समैन है। वो दोनों भाई और टेलर थे, एक उनके कप्तान भी रहे, ये अच्छा खेल जाया करते थे। अब देखिए टीम के साथ दोस्तों होता है ना, टीम होती है, सभी अच्छा परफॉर्म करेंगे तो फिर आपको जीत मिलेगी। अब वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने ये इस चीज़ को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए कि यार इसमें ये सलाहियत है, उसको अपनी टीम का कोच लगाया। अब इंडिया कहाँ, अब ये देखेंगे तो वो कहाँ। अब कहने का मकसद ये है कि ये नहीं आप देखा करें कि यार सामने चेहरा कौन सा है, एक बार गुफ्तगू ज़रूर सुना करें। जब आप सुनेंगे, देखिए जो बात आपके दिमाग में क्लिक कर जाए दोस्तों, जो अच्छी बात होएगी, पायदार होगी, वो आपके दिमाग में क्लिक करेगी, खुद ब खुद करेगी, अगर आप दिमाग रखते हैं तो। मैं इस बात को समझता हूँ, ये मेरा ईमान है, अगर आप दिमाग रखते हैं। अगर आपने शुरू में ही एक बंदे को देख लिया यार इन्हें की दसना है, तो वो उसकी सारी बातें आपको जहर ही लगेंगी। आप देखें, तहम्मुल के साथ बैठे और फिर आप उस वीडियो को वॉच करें। आपको मुझे यकीन है जो व्हाट्सअप बनाते हैं, जिस कंटेंट पे बनाते हैं, ज़बरदस्त इल्म देते हैं। मैं इनकी वीडियो देखता हूँ, ये नहीं कि वो मेरे दोस्त हैं तो इस हवाले से वो जो बात कर रहे होते हैं ज़बरदस्त, क्योंकि इनके वालिद साहब का कबूतरबाजी में दोस्तों बहुत बड़ा नाम रहा है। तो वो हमारे नेबर में, ये नज़दीक में ही रहते हैं जी भट्ट साहब। तो इनके वालिद साहब दोस्तों, शायद सही नाम भट्ट साहब, मुझे जाहिद भट्ट साहब, जाहिद भट्ट साहब दोस्तों, ज़्यादा उनका नाम मशहूर हुआ करता था डाडा भट्ट साहब के नाम से ना। दोस्तों आम वाले कबूतर, उनके आम वाली जो भट्ट साहब दिखाते हैं, ये हमारे ख़िलाफ़ तब एक दोस्त हुआ करते थे, वो हमारे साथ बाजी लगा के जाते थे दोस्तों। शाम को रात को बैठती थी आम वाली। हार जीत क्या हुई इस पर मैं बात नहीं करूँगा, अपने भी उठते थे, इनके भी उठते थे।
मगर वो आम वाली ब्रीड जो थी वो रात को बैठती थी। बड़ा नाम कमाया उस आम वाली ब्रीड ने। और भी बर्ड्स इनके पास है, वालिद साहब को इनके अल्लाह मियां सेहत तंदुरुस्ती इनायत करे। दोस्तों ये उनके बरखुरदार है, दिमाग तो फिर होता है ना। तो वो बट साहब जो बात कर रहे हैं, अब जब तक वो उड़ाएंगे नहीं आप उन पर यकीन नहीं करेंगे। बट साहब तो थानू डा के बहाओ। अब तो वाकई ये दौर आ गया, मैं यहाँ से बंद कर दूँ, आपने मेरे पे यकीन नहीं करना, चाहे जितनी मर्जी मेरी फतवा आता है पुरानी साहब का, आपने वो नहीं देखनी भाई, मौजूदा दसो। अब वो भट्ट साहब का भी ज़हन बन रहा है। अब देखिए ये आपके व्यूज़ की वजह से हो रहा है। देखिए वो अपना बंदा ये वो ज़र भी खर्च करेगा इस चीज़ पे कि भाई मैंने अब यार उड़ा के दिखाने। अभी उन्होंने मुझसे बात की, यार मेरा ज़हन बन रहा है, तो मैं कबूतरबाज उड़ाता हूँ तो मैंने भी ये कहना डाओ डाओ यार डाओ। अब देखें इस पर कितना ज़रा, अब पाकिस्तानी वहाँ में हम बिजली कहाँ से कहाँ पे है, फिर बातें मैं वो करूँगा, फिर आप कहेंगे यार रोने रोंडे अपने, हमसे तो बिजली के बिल देना मुश्किल हुए हुए हैं। अब वो बंदा उन पर भी ज़र खर्च करेगा, जाल शाल में आएगा, कुछ छड़ेगा बर्ड्स, क्योंकि अब तो बर्ड्स साहब सेल वगैरह कर देते हैं, दोस्तों को दे देते हैं बर्ड्स अपने, तो फिर वो घर छोड़ेंगे तो फ़र्क पड़ गया ना, बच्चों के रिस्क पे फ़र्क पड़ा। तो ये इसी तरह से है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, देखा करें वीडियोस को, वॉच किया करें, बर्ड्स साहब को भी देखें, हमें भी देखें, तो आपके देखने से हमें फ़ायदा हो जाता है। तो आप देखेंगे आपको भी ज़रूर फ़ायदा होगा, हमारी वीडियोस देखने से आपको ज़रूर फ़ायदा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बर्ड्स साहब ने कभी बोंगा कंटेंट नहीं बनाया, जब भी बात की है अच्छी की है, और ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं। अगर व्लॉग घर में भी बना रहे होते हैं अपने अच्छे जोड़ों का वो शौक़ करवाते हैं, और किसी के पास भी जाते हैं सवाल बड़े ज़बरदस्त करते हैं। अब वो ज़रा इतने एक्टिव नहीं है सोशल मीडिया पे, आप उनको कम देखते हैं, फिर आप कहते हैं यार इस बंदे ने पता नहीं क्या बात की होगी। मैं आपको कह रहा हूँ कबूतर बाई का काला कोट है जो है बंदा काला कोट, आप समझ ले वकील है ये, क्योंकि मेरी इनसे गुफ्तगू रहती है, बड़ा पॉइंट पे बात करते हैं। कई दफ़ा तो मैं भी डगमगा जाता हूँ। एक दफ़ा उस्ताद अज़हर के साथ मेरी बाजी लगी थी, उन्होंने कहा ये वाला अगर काम हुआ तो फिर वो मुझे याद नहीं है पॉइंट, मगर उस टाइम मैं लाजवाब हो गया छत खोलने पे। और हाँ, क्योंकि मैंने इस बात ये बीच में रखी नहीं थी बात, क्योंकि वो एक अलग ग्रुप था, वहाँ पे मसला बन जाना था। वो तो उन्होंने तो कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया, खैर वो बाजी ही ना उड़ी, उस तरह से लंबी हुई नहीं, तो वो मसले बन रहे थे बीच में। देखें जहाँ पे मसले बने वो तो पूरा एरिया मांग रहे थे, तो मगर हम उस पर अब खैर हम बात नहीं करते। मगर वो एक बात कर रहा हूँ कि उन्होंने मुझसे तब वो बात की थी कि यार इस पर क्या, तो कहने का मकसद है कि बंदे को हाजिर दिमाग होना चाहिए, नॉलेज है बट सबके पास ज़बरदस्त किस्म का। ये मैं उनको कोई उठा नहीं रहा, जितने भी एंकर अभी वो छोटे लेवल पे हैं, अल्लाह मियां ने तरक्की दे, दिन दुगनी रात चुगनी, आप पसंद करेंगे, आप कहेंगे वाकई भी बट ने मज़ा। अब देखिए दोस्तों, हम सवाल कर रहे होते हैं ना, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो हमने जिनके जवाब लेके आपको देने होते हैं, और जब हम वो सवाल ही नहीं करेंगे ठीक है हाँ जी ठीक है असी करन की गए भाई, असी कुछ तुहानू लैके देने वास्ते गए हैं। अब वो हम अंदरूनी सवाल करेंगे, बात को बाहर निकलवाना दोस्तों कोई भी नहीं दे रहा था। ये मैं आपको बात बताऊं, कोई उस्ताद सीधी सीधी बात नहीं देता, उगलवाना पड़ता है। हाँ जी। तो आप 90% मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि भाई दूसरे चैनल वाले भैड़ा इंटरव्यू कर देने तो ऐसी चंगा करने हैं। अपने अपने दिमाग की बात है ना। मुझे पता किसी ने कहाँ पे बात देनी है, बट साहब के हमने बहुत कुछ देखे दोस्तों, मेरे से पुराने हैं वो, मैंने इनसे भी बहुत कुछ सीखा है। मैंने आपसे पहले बयान किया, इन्होंने मेरी हेल्प भी की है इस मामले में। दोस्तों अब हम गए हैं किसी का इंटरव्यू करने, हम जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, एंकर हैं, हमें माफ़ी है क्योंकि हमने सवाल किसी किस्म का भी, हाँ ज़ातियात पे नहीं हम बात करते, कबूतरबाजी के मुतालिक हम वही भी बात कर सकते हैं भाई ये कैसे है, भाई क्यों है, हाँ जी, ये हमें हक है भाई क्यों है बताएं ना, क्योंकि हम देखें हम आपको नॉलेज लेके दे रहे हैं, हम सीधी सी बात किया, वो उस्ताद कहेंगे ये इस तरह है, अब हमें समझ आ रही है इस तरह नहीं है, हाँ। हम वहाँ पे कहते हैं ठीक है जी, फिर अगला सवाल ठीक है जी, फिर अगला, हम भाई क्या नॉलेज दे रहे हैं, सिर्फ उस उस्ताद की शक्लें दिखा रहे हैं हम, या उस उस्ताद के बस जी वो अल्फाज सुनने आए, नहीं, हमने उसका इल्म लेना है, हमें उस्ताज़ा देते भी हैं, वो हमारे में वो गेट्स होने चाहिए कि भाई उस्ताद जी से कैसे बात करनी है, उस्ताद जी से ये इस सवाल का जवाब कैसे लेना है। कामरान भाई मेरे मुताबिक ना बहस के अंदर दो बंदे अगर बहस कर रहे हैं तो तीसरा बंदा सीखता है। क्या बात है, सही बात की आपने, बहुत बड़ी बात। तो जब बहस नहीं होनी, एक बंदा जो मर्जी कही जाए, आगे से हम अगर ठीक ठीक कही जाएंगे तो फिर मेरे ख्याल से कुछ दोस्तों भी नहीं ये निकलेगा। देखें, मैंने आपको कहा था कबूतरबाजी का काला कोट, ये आपको इस बात की समझ आ गई होगी, दो बंदे बहस करें तीसरा बंदा सीखता है, इसलिए मैं आपको कहता हूँ अपने दिमाग को हाजिर रखा करें, यूं ही ना सुनते जाते रहा करें। जब हाजिर रखेंगे ना तो इधर जाएगी बात, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये YouTube ऐसा कंटेंट है दोस्तों, ऐसा एक प्लेटफॉर्म है, यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, शायद मैंने भी सीखा होगा इधर से। अब रस्मन ना आप देखता रह करें, रस्मन वॉच ना किया करें भाई यार ठीक है सब इसी तरह के चल रहे हैं, हम नहीं इसी तरह के चल रहे हैं। मैं फिर ये आपको आप बता दूँ, आपका भाई उस्ताद कामरान अब्दुल बासित भट्ट, हम इस तरह से नहीं चल रहे हैं जिस तरह से सभी चल रहे हैं।
सभी अच्छा काम कर रहे हैं, फिर ये किसी को निशाना नहीं हम बना रहे। आप हमारी वीडियो वॉच जो करें, वॉच करेंगे तो आप हमें बताएं ना कि भाई यार ऐथे तुसी रह गए जी। कोशिश करते हैं, नए हैं नहीं हम तो मैं नए तो हैं, open मगर कहता हूँ। मुझे यकीन है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। जी बट साहब, मैं यही कहता होता हूँ दोस्तों को कि अगर कोई हमारे से गलत बात हो गई है ना तो हाँ। नीचे बहस करें, हाँ। मतलब कमेंट में कर दें कि यार तुसी यह गल गलत की थी, हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं 15 से उड़ाने का शौक छोड़ चुका हूँ। हाँ तो 15 से पहले जो कबूतरबाजी थी वो कम थी, और अब जो है तब अगर 20 छतें थी तो अब मेरे ख्याल से 120 हैं। वही जोड़े तब जो कामयाब थे, अब कई बार हम भी परेशान हो जाते यार ये बच्चे उड़ते सन होने का बच्चा गिजता भी नहीं। तो थोड़ी सी तब्दीलियाँ आई हैं, लेकिन जो मेन चीज़ें हैं वो आज भी वही हैं जो पहले थी। तो मकसद बताने का मैंने पहले भी वीडियो में कहा हुआ है अपनी कि कोई भी अगर कोई बात कर रहा है तो उसको सुने, ये नहीं है कि हमें ही सुने जो पसंद आए ठीक है, जो ना पसंद आए नीचे कमेंट करें अखलाकियात के दायरे में रहते हुए कि भाई आपने ये बात गलत की है, ऐसे नहीं तो ऐसे, हमें भी हो सकता है इस्लाह हमारी भी हो जाए। तो मकसद यही है सिर्फ कि जो नया दोस्त है देखने वाला है उसको ये ना हो कि मैं जनाब फलानी ब्रीड रखांगा तो मैं करांगा शौक, या 10 खुडे बनावांगा तो करांगा खुडे, एक से भी शौक हो जाता है और 10 से भी हो जाता है। तो और बट साहब, आजकल क्या कर रहे हैं फिर शौक में? शौक में यार आपको पता है डंडा जारी है, अच्छा, और हल्का फुल्का थोड़ा सा शुरू किया है सिस्टम इंटरव्यू का भी। आज हमारा टाइम भी था एक उस्ताद के साथ, तो वो हम नहीं जा पाए बारिश की वजह से। आपको पता बारिश हो गई जी। तो फिर अब इंशाल्लाह शायद कल जाए। तो बाकी डंडा जारी है, आपको पता मैं रुकता ही नहीं, उड़ा रहा हूँ। जो भी कुछ बच्चे बड़े हुए हैं, 5-7 बच्चे ना 10 साफ हो गए, उनको भी साथ कर दिया, बाकी बच्चे भी उड़ाए जा रहे हैं सही। इसी तरह से। तो कोई प्लान तो नहीं बना हुआ 14 अगस्त का? नहीं यार, 14 अगस्त का क्या प्लान बनाना है, उड़ा रहा हूँ, कोई पता नहीं। क्योंकि आपकी जिनसे बाजियाँ लगी हुई वो तो बना रहे हैं प्लान के यार 14 अगस्त हमने उड़ाना है। किसकी बात कर रही है? आपकी बाजी किससे लगी है? अच्छा ये क्या बात है, क्या मैं बात इशारे है? से बात कर रहा हूँ क्योंकि लोग फिर कहेंगे यार तुसी फेम ले रहे हो। नहीं यार, हमने क्या फेम लेना है, वही हाँ। देखिए ये देखे ना कि कड़ी जुड़ जाती है। अब हमने हाँ। क्या फेम लेना है, अब कड़ी जुड़ गई, आपने ठीक है आपने बात की भाई उड़ा रहे हैं, तो कोई प्लान तो नहीं है आपका, सारी बात है, ये एक सवाल है आपने पूछना। हाँ। तो मैंने उसके बारे में बात करनी है, तो आपने कहा 14 अगस्त के हवाले से, फिर ये इसी तरह से। हाँ तो ये भी सारी बात है कि आप ठीक है कर लेते हैं, बिल्कुल उम्र खोकर की आप बात कर रहे हैं, तो उम्र खोकर से ही लगी हैं मेरी बाजियाँ, तो जी। इसमें हमने क्या भाई फेम लेना है, हम अपना काम कर रहे हैं। तो बाकी ये है, मैं हाजिर हूँ। तो अगर उसका दिल करे तो नहीं भी करता तो मेरी तरफ से तो भाई फिर है उसको, क्योंकि हमने उसे कहा था भाई हमारी तरफ से आपको चैलेंज आएंगे, सही। तो अब आपका काम है एक्सेप्ट करना, आपने किया है, हमने पकड़ लिया ना, आप भी करें। तो बाकी आपका उनका दिल करता है तो हम उड़ा लेते हैं। अगर वो 14 नहीं, उनका तो खैर उन्होंने मुझे कोई चैलेंज नहीं किया, बात तो मेरी है ना। हाँ अब वो तो आपने पूछा कि भाई है देन कोई, तो बिल्कुल अगर वो कहेंगे तो हम, फिर वही बात आ जाती है, वो कहेंगे, अब उन्होंने नहीं कहना, मैं ही कह रहा हूँ बट साहब। नहीं, तो मैंने हम तो हाजिर 14 हैं। अगस्त के टूर्नामेंट के हवाले से बात की है जी जी कि जी टूर्नामेंट उड़ रहे हैं 3-3 बच्चों के गालबन, यार, हाँ तो उड़ तो रहे। उसके हिसाब से देन है। तो बाकी यार आपने उड़ एक जाएगी। बात की थी कि यार मैं तो चैलेंज हाँ। करता रहूँगा। हाँ उड़ जाएगी जी, सही है, हाँ उड़ जाएगी। ठीक, हमारी तरफ से उनको चैलेंज है, दावत शौक है 14 अगस्त का बच्चों का, सही लगा है। लें वो हमसे। चले बाकी आप फ़ोन पे कर लीजिएगा जो भी बात वगैरह करनी होगी। हाँ, ठीक। बस ऐसे ही। तो यार तो- हमने इस पे क्या ज़्यादा बात करनी है, बस ठीक है, हाँ। उनको कह दिया अगर वो उड़ा रहे हैं, क्योंकि मुझे तो आपसे पता चला कि वो भी उड़ा रहे हैं, तो उड़ा रहे हैं तो बस ठीक है, फिर वो मैं कहता हूँ चले शुगल वगैरह कर लेते। हाँ वो उन्होंने बच्चे खुद तो ही छोड़े अपनी ही हुए वीडियो हैं। लगाई थी कि भाई 14 अगस्त का मूड है हमारा, हाँ बच्चों की तैयारी वो कर रहे हैं हाँ। 14 अगस्त। ठीक है। तो बहरहाल कानून भाई बच्चे आजकल नए पक्के कर रहे हैं या पुराने ही? यार किए हुए। पुराने भी हैं नए भी हैं, क्योंकि पता है आपको मैं रोकता ही नहीं। सही है। मेरा नोनो कली वाला भी उड़ रहा है, मेरा 10 पर जिसका छोटा है वो भी उड़ रहा है। तो साथ में कुछ नए भी हुए हैं, क्योंकि जो मुझे साकिब की तरफ से 2-2 4-4 दोस्तों ने दिए हैं, कुछ जहीर ने 2-4 दिए थे, वो हैं। फिर इसी तरह से वो 10-15 बच्चे हैं, वो साथ में वो उड़ाता हूँ। कुछ पुराने बच्चे हैं वो भी उड़ा रहा हूँ, क्योंकि रोके कुछ नहीं है, उड़ रहा है। जहीर भाई वाले 2 बच्चे अगर कोई 15 छोड़ता उनके 2 उसका मुकाबला करते हैं, ये तो मैंने देख लिया है। उस्ताद तनवीर अली छत पे भी उनका बच्चा एंड करता रहा। क्या बात है, उसने हाँ। 2 ही छोड़े। हाँ वो बच्चा बहुत तगड़ा बच्चा है बहुत। माशाल्लाह से,
ज़िंदगी रहे उसकी, तो अभी भी है नहीं उनके नहीं, पास। ज़बरदस्त जोड़े हैं हाँ। जी ज़हीर के पास, ज़बरदस्त। तो बाकी काफ़ी बड़े परिंदे भी उन्होंने छोड़े हुए हैं उधर। इसी तरह तो ज़हीर भाई वाले बच्चों का आगे हम शो करेंगे। कामरान भाई, चेतर में तो होते हैं बुल्ले वगैरह, बच्चे ज़रा पक्के करने का हिसाब किताब और होता है। तो ये जो बरसात का मौसम चल रहा है, जी जी। सावन इसको बोलेंगे, देसी महीना है, तो इसमें अगर बच्चा वगैरह पक्का करना हो तो क्या करना पड़ेगा, जकड़बंद क्या लगाना पड़ेगा? वो ही तरीक़ेकार है भट्ट साहब। इन मौसमों में ना जब गर्मी अरूज पर आ जाती है ना, तो मेरे ख्याल में बर्ड्स को पक्का करना आसान हो जाता है। अच्छा, तो टाइमिंग क्या होती है, सुबह के टाइम या सेकंड दोपहर के टाइम। दोपहर। अगर आप बर्ड्स को बिठाए रखेंगे, नए बच्चे सुबह को खोल दिए और दोपहर के टाइम आपने कहीं छड़ी लगा दी है उनको, तो फिर तो वो फ़ौरन उठ के ऊपर को ही जाएंगे। आपने उसी टाइम खोलना है और उसी टाइम उनको गेड़ लेना है। सही है। तो वो फिर ज़्यादा पक्के होंगे, कम ज़ाया होंगे। तो ये चीज़ मैंने नोट की है। और बुल्लों में आपको पता चेतर वगैरह में बुल्ले चल रहे होते हैं, वो आपने बच्चा नया छोड़ना है, उसको तो बुल्ले ने उठाना है। हाँ तो जी। वो जब नया उठता है वो इतनी हाइट कर जाता है, वो फिर डगमगा जाता है, तुक्का होता है, आ गया ना आया ना आया। तो गर्मी नए में बच्चे, ज़्यादा। कई मैंने दोस्तों को देखा वो दोपहर को नहीं निकालते, वो कहते यार ता लग जाता है, तो इसके लिए क्या फिर करते हैं आप? यार वो उनका मेरे ख्याल में आगे भी हमने बात की है, उनका वो जब ज़हन बना लेता ना बंदा, यार ता लग जाता है, फिर लगता ही लगता है। अच्छा, यार मेरे खुले रहते, सही है। मैं डिक्की खोल कर चला जाता हूँ, वो अंदर चले जाते हैं खुद। जब उनको छाँव की ज़रूरत हुई वो छाँव में चले जाते हैं। ना आप सारा सारा दिन 8-8 घंटे ना धूप में बिठाओ उसको, अपने हिसाब से उड़ाओ। उड़ते हुए को कोई ताव शाव नहीं लगता, जाल के ऊपर बैठे को लग सकता है। ये जो मौसम बहुत ज़्यादा तपश वाले थे सावन भादों के, अब ज़रा आपको पता बादल शादल आ गए, थोड़ा फ़र्क आ गया मौसम। हाँ जी, तो पीछे जो मौसम था वो ज़्यादा देर आप ना बैठे रहने दें, फिर वो तो बीमार होंगे ना। सही। वो ये आपको या उनको बंद करके चले जाए, नहीं तो अपनी कोई ऐसे वो दड़बा वगैरह, वो डिक्की वगैरह जो भी बंद करने वाली वो खोल दें। वो खुद ब खुद जब उनको पता चल जाएगा भैया हमारा निज़ाम ज़रा ऊपर है, वो खुद ब खुद आ जाएंगे आपके खुडों में। सही है। हाई हो गया तो टेम्परेचर। आजकल जैसे आंखें ख़राब वगैरह होती हैं, इसके हवाले से कोई टिप दें दोस्तों को कि आंखें ना ख़राब हों उनकी? जी इसी तरह से बट साहब देखें ये सिलसिला, जब आप बेबी पिजन छोड़ रहे होते हैं ना और तादाद में छोड़ रहे होते हैं, तो ये सिस्टम चल रहा होता है। बाकी देखें हम मुख्तलिफ जगहों पे जाते हैं, आपको पता है कि इंटरव्यूज़ वगैरह भी करते हैं, तो जो तो बड़े घर हैं ना उनके खुडों में ये मसले मसाइल नहीं होते। एक तो देखें वो साहिब हैसियत होते हैं और महावत उन्होंने रखे होते हैं अपने हिसाब से, वो केयर कर रहे होते हैं बर्ड्स की। ये नौबत उनको पेश नहीं आती। बड़ी छतों पे दोस्तों जाकर देख ले, आँख ख़राब नहीं आपको नज़र आएगी। जो बड़ी होंगी छतें जिनको कहा जाता है, उनके एक लॉफ्ट अच्छे तरीके से बने होंगे, बेहतर अंदाज में बने होंगे, कबूतरबाजी के ऐन मुताबिक। हमें किसी ने बच्चे देने से कहना है भी छाड़ लो, तो है भी छाड़ लो, है भी छाड़ लो, यार वक्त का पता नहीं। वो कहने का मकसद है फिर बीमारियाँ तो आनियाँ ने। अब मुझे कोई देगा मैं भी नहीं रुकूँगा, मेरी बाजियाँ लगी, मैं कहना आने दो। अब यहाँ पे देखे सबसे पहले केयर है, दवाई उसके बाद है। मैंने इस पर खैर एक वीडियो भी बनाई थी। सबसे पहले केयर है, सफाई बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर सफाई का सिस्टम हमारा ज़रा नाकस हो गया ना, तो ये सिस्टम आ गया, आंखें आ गई। अगर मुनासिब जगह नहीं है, हमने एक अपने लॉफ्ट में पिंजरे में 30 कबूतर रखने की हमारे पास जगह है, तो हमने उसमें ठूस दिए हैं 50, तब भी आ गई, तब भी कामरान बीमार भाई, होंगे। आपकी बात काट रहा हूँ, ये जगह की बात की है, जी एक कबूतर के लिए कितनी जगह दरकार होती है, को बता सकेंगे? यार इस किस्म से मैंने आइडिया नहीं को लगाया कि कितने फिट उसको जगह चाहिए होती है, मगर मुझे इतना आइडिया है क्योंकि ऊपर वाले जो मेरे 2 लॉफ्ट हैं ना, नीचे वाले नहीं ऊपर वालों की पैमाइश मैंने की है, वो तकरीबन 5.5 फुट 6 फुट इस तरह से हैं लंबे, 5.5 फुट 11 फुट की जगह, तो 5.5 फुट इस तरह से है। उनमें मैंने देखा है, मुनासिब तादाद मैंने रखी हुई है, उनमें मैंने देखा है तकरीबन 40 बर्ड्स जो है ना, 40-45 वो ठीक रहते हैं। 40-45 ठीक रहते हैं एक में, तकरीबन लगा लें 80, ज़्यादा से ज़्यादा 90। ये आप 11 बाय 11 फुट की जगह आपके पास चौड़ी और लंबी 6 आगे हो, मेरा 6 साढ़े 6 है, तो उसमें ये ठीक रह रहे हैं। सही तो है। अब वो अपनी वो हिसाब से अब दोस्त खुद आइडिया लगा लें। तो बाकी कबूतर को ना बैठने के लिए टाप की ज़रूरत बट साहब बहुत ज़रूरी है। अगर वो ज़मीन पे बैठा ना, फिर उसको बीमारियाँ घेरेंगी। अच्छा, टाप पे बैठना आजकल लोगों ने वो आए हैं, वो क्या कहते हैं उनके पर्च वगैरह, पिर्च क्या कहते हैं, बर्च
मेरे ख्याल से अब मुझे भी जहन में नहीं ये है वो नाम चीज़। शायद इस तरह का, वो जो इस तरह की वो बनी होती है, हाँ, वो झोंपड़ी वो से। जो उस्ताद मियां अहमद साहब के भी उधर जी, लगी थी लोग के अंदर। वो आजकल बहुत दोस्त लगवा रहे हैं उसका। मैं फायदा उसी भी तरफ ही आने वाला था कि बर्च टॉप जो कहते है हैं वो इकट्ठी वाली लगाना सही है, यहाँ के अलग अलग जैसे वो लगी हुई। यार इकट्ठी भी लगाई हैं लोगों के, तब भी ठीक है, वो भी जिन्होंने लगवाई हैं तब भी ठीक है। असल में मसला सारा सफाई का है बट साहब, हाँ जी, सफाई बहुत ज़रूरी है। जब ये जान कबूतर हमारे फड़फड़ाते हैं ना, इनके परों में से वो बुरादा सा निकलता है, आप गौर करें कहीं खुश्की सी, वो छोटे छोटे पर वो डिस्टर्ब करते हैं। जब वो हमारे दड़बे बंद होते हैं, कबूतर अंदर उड़ते हैं ना, तो वो जब अंदर से उड़ती है ना, वो आँखों में जाती है। कभी आप कबूतर की पलक में देखें, कई दफ़ा आपको वो नज़र आते हैं। ज़रा नज़र आ जाएगा। फिर वो करता है डिस्टर्ब करता है, वो आँख ख़राब हो जाती है। फिर वो वायरस की शक्ल इख्तियार करती है। वो जब वो बर्ड्स पानी पीता है, क्योंकि वो फिर एक सिस्टम ख़राब जो हो जाती है, हाँ जी, डिस्टर्ब हो गया, वो पानी पीता है, साथ में तंदुरुस्त भी पीते हैं, वो फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये नज़ला ज़ुकाम, ये चीज़ों का हम बड़ा इजी ले जाते हैं। बट साहब ये अछूत है, ये है अछूत की बीमारी। सही, हमें इस चीज़ से, अब हमारा कोई बर्ड्स इस तरह नज़ला ज़ुकाम हो गया, सावन भादों में होता है आँख ख़राब, उसको फ़ौरन अलहदा करें। सही। मैं तो ये कहूँगा, अब साथ वो तंदुरुस्त के साथ पानी पिएंगे ना, आपके दूसरे बर्ड्स भी मुतासर होंगे। अच्छा, अब सॉल्यूशन की बात कर रहे थे कि यार आप उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं। हो जाती हैं, अभी भी मेरे को 2-4 बर्ड्स हैं मेरे जिनकी ये हुई हैं। अब बट साहब मुख्तलिफ़ किस्म की आँखें ख़राब होती हैं यहाँ पे। एक होता है मौसम के लिहाज से, एक वायरस होता है आँखों का। जब वायरस फैल जाता है, वो आप कहते हैं, अमूमन आप देखते हैं यार ये दवाई डालने से भी ठीक नहीं हो रहा। और एक इस तरह का वायरस होता है कि आपने रात ड्रॉप डाला, सुबह आँख आपको कतरा ही डाला है, कि वो चाहे कोई भी, लोगों को पता है डेक्साक्लोर हो गया, बेटनीसोल हो गया, या और भी हैं, वो उनका डाला है तो वो ठीक हो जाते हैं। और कुछ ठीक नहीं हो रहे होते, फिर हम ज़बरदस्त किस्म की चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेटरनरी डॉक्टर्स के पास चले जाते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स के पास, वहाँ से भी चीज़ें लेके आ रहे होते हैं। तो ये पीछे वायरस की शक्ल थी थोड़ी आँखों वाली ना मेरे, क्योंकि वो पलकों के नीचे जो है ना, वो रेशा आ जाता था। वो जब उसको निकालना, रात निकालना, सुबह आ जाना, रात निकालना, सुबह फिर आ जाना, दवाई भी डालनी। तो जो मुझे बेस्ट लगी ना इसमें चीज़, 2 चीज़ें लगी बट साहब। सही। एक तो आराम से आपको मेडिकल स्टोर से मिलेगी। फ़र्क भी ये मैं आपको बताता हूँ, 80% सुबह अगर आपने रात को दी है 80%। ये मेरे दोस्त ने 2-3 साल पहले मुझे बताई थी, टेरीविड टैबलेट, नाम याद रखिएगा बट साहब, टेरीविड। उसके 3 हिस्से करने हैं। सही। ठीक हो गया। वो तो चौथा हिस्सा देता था, मेरे ज़रा बर्ड्स की आंखें ज़्यादा थी ख़राब, मैंने हाँ, उसके साथ पानी का इस्तेमाल आपने करना है, वो दे के 10 सीसी पानी देना, नहीं तो कबूतर क्या करेगा, उल्टी करेगा, गलच्छेगा जिसको हम कहते हैं, तो वो दाना निकालेगा, फिर वीक होगा। 10 सीसी पानी दाने के बाद वो तीसरा हिस्सा दे के 10 सीसी पानी देना, सुबह 80% रिजल्ट आएगा, आँख उसकी साफ़ हुई हो। सही। वो तकरीबन आप तीसरा हिस्सा 3 दफ़ा दे देंगे ना उस कबूतर को, 6-6 घंटे के हिसाब से, 8-8 घंटे लगा लें, चले वो ज़रा तेज़ होती है, 8-8 घंटे के हिसाब से दे देंगे तो फाका होगा ज़बरदस्त किस्म का, बर्ड्स की आंखें ठीक हो जाएंगी। ज़रा टैबलेट महंगी है, शायद 40 के करीब, 38, 40 या 35 इस तरह एक टैबलेट। सही। तो खैर वो हमारे बर्ड्स इतने कीमती हैं दोस्तों, जहाँ पे बर्ड्स हम इतने कीमती रखते हैं, वहाँ पे ये कोई मायने नहीं रखते इतने पैसे। तो 1-2 पत्ते ले आएंगे, जो 400-500 रुपये की आ जाएगी टैबलेट, कोई 8-10 टैबलेट ला के रख ले। और दूसरा टाइलोपिन इंजेक्शन, वो उसका कतरा भी मैंने आँख में डालता हूँ, क्योंकि जब इस दफ़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी तो उसका इस्तेमाल किया था, वो भी अफाका रहा है मुझे। तो अब अभी भी है 1-2 बर्ड्स की, चलता रहता है ना निज़ाम को पता, टोटल बेबी पिजन्स है अपने पास। भाई दोस्तों, फिर वक्फा आ गया जी। अच्छा कामरान भाई, आँखों के मुतल्लिक मैं पूछ रहा था, तो एक ज़हन में मेरे बात आई है कि जब आप शेख सादक साहब मरहूम के दौर में शो करते थे, तब भी ये बीमारी होती थी कि ये अब आई है? तब भी थी, तब तो अफाका देखें बट साहब, ये रोज़ वाटर से भी हो जाया करता था। इसमें हम फटकड़ी डाल दिया करते थे, फटकड़ी फुल करके ना, उसका पाउडर मुझे याद है, वो डाल के हम इसका कतरा डालना, तो जलाब कबूतरों को जलाब देने के भी तरीके तब और थे, अब तो मेडिसिन से करते हैं ना, तब हम अनारदाने चीनी से किया करते थे, ये पुराने उस्तादों को। अच्छा कामरान भाई, जुलाब देने का मेरे ज़हन में ना एक कन्फ्यूजन ही है। जुलाब देना किसको कहते हैं? कबूतर को साफ़ करना या डिवर्मिंग करना? ये वो डिवर्मिंग को ही जुलाब करना। जी बिल्कुल ठीक। एक होता है कि
उसका पोटा साफ करना, नहीं डिवर्मिंग करना, वो डिवर्मिंग। हाँ वो अंदर से वो निकालता था अपने, क्योंकि हम जब साफ़ करते थे कीड़े सुबह निकलते देखते थे हम। सही है। तो बात वही आपको जो पहले भी कहा है, यकीन ही मान की। अब हम ये करेंगे ना, शायद इससे हमारे बर्ड्स वो अंदर से वर्म ही ना निकाले, अब दें तो, क्योंकि अब हमारा जो ईमान है ना वो वर्म आउट जेल पे है, अब हमारा ऑक्साफैक्स पे है, मोक्सीवेट भी आजकल हाँ आई जी। हुई है। अब हमारा ईमान उस पे है, तब हमारा ईमान इस पे हुआ करता था अनारदाने से। ये बड़े उस्तादों को पता है, अनारदाने और चीनी के साथ, सही। इससे हम किया करते थे। अच्छा, हम बात वो कर रहे थे, आपने कहा कि शेख साहब के दौर में भी तब भी यार ये थी। हाँ, लकवा जोला बहुत कम था। अब ये सारे सिस्टम्स बट साहब पता क्यों आए हैं, देखें, ये खुराक से आए हैं। मैं जहाँ तक अपना दिमाग काम करता है, हमारी ज़मीन में ताकत ही नहीं रह गई। हम लोग ज़्यादा पैदावार लेने के लिए इस तरह के विटामिन डाल रहे होते हैं अपनी ज़मीन में, ये यूरिया वगैरह और जो सी बहुत सी चीज़ें आ गई हैं ज़मीन को ज़रखेज़ करने के लिए, उसकी ताकत को हमने ख़त्म कर दिया है। फसलें ज़्यादा ले रहे होते हैं साल में, जहाँ पे 2 होती हैं वहाँ पे हम 3-3 4-4 ले रहे होते हैं लालच में। सही। वो फ़र्क आ गया है ना, तो उन सब्जियों में ताकत रही ना, क्योंकि हम गंदम डालते हैं ना कबूतर को, वो ताकत ही नहीं है उस हिसाब से। वो ज़रा सा फिर वो थोड़ा सा वायरस में आता है बर्ड्स, और कहाँ पे चले जाते हैं। इस तरह की बीमारियाँ आ गई हुई हैं। तो ये सब खाने पीने से है बर्ड्स। तब जो गंदम हम डाला करते थे, मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, इतनी मोटी और सुरख लाल। अब मुझे सुरख लाल नज़र नहीं आती, मोटी ज़रूर नज़र आएगी पीली नज़र। मकई में वो बात ही नहीं नज़र आती। मकई का दाना हम रख के उसमें नमी नहीं हुआ करती थी बट साहब, टक तोड़ना मुश्किल हो जाता था। गोल दाना और ऑरेंज रंग का दाना, लाल ऑरेंज रंग का दाना हुआ करता था मकई का। अब लोग मकई से भागते हैं, क्यों भागते हैं? कि वो जहरबाद करती है। तो जहरबाद तो भाई करेगी, उसमें से नमी ख़त्म ही नहीं होती। पीले रंग की मकई होती है, पीला भी नहीं होता, वो ऑफ वाइट कलर ही होता है, और इतनी बड़ी, और हम दाने में डाल रहे होते, तो उसने तो करना है। तो कामरान भाई, इसकी जगह पे अगर दलिया यूज़ कर लिया जाए मकई का, वो तो टूटी हुई होती यार है। देखें, वो टूटी हो मगर वो है तो वही चीज़ ना, हाँ। क्वालिटी तो उसकी वही है ना। अब मैं कह रहा हूँ कि उस क्वालिटी की नहीं आ रही मकई, कहीं पे आ जाती है। जब मैंने शॉप यहाँ पे किया बट साहब, आपको पता ही है शायद, ये वर्कशॉप के सामने, रेलवे वर्कशॉप के सामने, तो एक दफ़ा मेरे पास आई है वो मकई। शायद वो भूल के वो मंडी वाले ने मुझे वो तोड़ा दे दिया, मुझे तो यही लगता है। क्योंकि उसके बाद मैंने उसे कहा कि भाई ये वाली दे, मैंने सैंपल रख लिया था, मैं कहा भाई ये मकई दे। वो कहना जी ये तो मैंने मुल्तानो आई सी, ये मुक गई है। मुझे लगता है उसके पास होती हैं, होता सब कुछ है। दोस्तों दे नहीं रहे होते वो, आप इजाफी पैसे दे, सब कुछ निकलता है बाहर। अब यहाँ पे वो बरनाला को, ये कसूरी बाजरे को बरनाला करके बेच रहे हैं। दोस्तों को पता ही नहीं है बरनाला का जी वो बैग होना चाहिए, हाँ। और बाजरा उसमें वो घटिया किस्म का काला डाला होता है बाहर। अब हम यकीन कर लेते यार जो लिखा हुआ है। हम पाकिस्तानी वाम है दोस्तों, हमें थोड़ा सा दिमाग भी लड़ाने की ज़रूरत है, हमें इन चीज़ों से मुकाबला करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं, ये निज़ाम चल रहा है। तो वो इसी तरह से हर कोई अपने अपने काम में महारत दिखा रहा है और छुरे चला रहा है। कामरान तो भाई, हमने बचना है। जो बंदा मकई नहीं डाल रहा जी, वो इसका कोई मुतबादल कोई चीज़ हो दाने में, वो यूज़ कर ले। यार मैंने तो मकई जो है वो छोड़ी हुई है। मैंने कभी इस पे, जब अच्छी कहीं मार्केट में नज़र आई थी बट सब, फिर मैं ज़रूर डलवाता हूँ। तो बाकी चीज़ें मैं ये 3 ही इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी मैंने सोचा नहीं है कि मकई के हवाले से क्या इस्तेमाल किया जाए। सही है। तो बाकी वो गंदम, चने और बाजरा, क्योंकि चने पे अपना बड़ा ही मान है बट साहब, कहते ने लेकिन चने मर्द नूं आजकल- ते घोड़े नूं छोले लभदे रहिंदे, बुढ़ा नहीं ਹੁੰਦਾ। तो ਵਿੱਚ कबूतर ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਸਾਜ ਜੀ। सर मैं कबूतरां दे हवाले नहीं कर रहा ना गल, हाँ। कि चने ਅਸੀਂ कबूतरां ਨੂੰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਨੇ ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਹਾਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ। तो अब ਤੇ चने ਅਗਰ ਚਨੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਿਕਦਾਰ ਅੱਛੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਹਾਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਟਾਵੇਂ ਨਾ ਪਾਈਏ ਕਿ ਮਹਿੰਗੇ ਬੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਹਾਂ। ਚੱਲ ਬਈ ਇੱਕ ਮੋਠੀ ਪਾ ਲਈਏ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ? ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਕੋਈ ਦਾਣੇ ਕੋ 40-50 ਚੁੱਕੇ सही है। ਤੇ WhatsApp ਹੋ ਜੇ, ਤੇ ਉਹ सही ਤੁਸੀਂ ਪਾਓ। ਫਿਰ ਜ਼ਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਰਚ करना पड़ेगा ਜੇ अगर शौक करना है। सही सही है, क्योंकि मैं वही बात करने लगा था, आपने कर दी है कि चने तो दिन ब दिन रेट जो है ना वो ऊपर को जा रहा है। अब भी सुना है महंगे हो गए। हाँ जी, 260 मुझे हफ्ते वाले दिन मिले हैं। हाँ, 30-40 रुपए सुना है कि महंगे तो गए। परचून में वो 280, जो 260 मैंने ख़रीदे हैं उनमें वो रोड नहीं है। यार यहाँ पे एक तो पैगाम है यार अपने, शायद हमारे ये, क्योंकि देखे जो दोस्त कबूतरबाज होते हैं, कई दाने का काम भी कर रहे होते हैं, उनके लिए है यार, कोई खुदा का खौफ करो यार, आपने मरना भी है। अब ये वाले काम ना किया करो यार। अब देखें आप, आगे अवाम इतनी तंग है, आप हमारे हाथों से शौक खींच रहे हैं।
अगर जो हम सारे शौक ख़त्म कर दें फिर आप अपना काम कैसा करेंगे यार। जायज़ मुनाफाखोरी करें। आप लोग खुद ही यार स्टॉक का काम कर लेते हो, मुझे हमें अंदाज़ा है, मैंने भी थोड़ा सा ये काम करके छोड़ा है। मेरा काम परचून पे था, मैं तो स्टॉक नहीं कर सका, मगर ये जो बड़े लोग हैं ये स्टॉक कर लेते हैं चीज़ों को, फिर उसकी किल्लत पैदा होती है, किल्लत पैदा होती है तो फिर आप उसका रेट बढ़ा देते हैं। यार आपकी जेब में तो पैसे आ जाएंगे मगर ये निकल जाएंगे, ये मैं आपको बता दूँ, ये मेरा ईमान है। आप अपने घर में देख लीजिएगा, या आपकी बीवी बीमार है, बच्चा बीमार है, या वालदा बीमार है, आप उधर लगा रहे होंगे ये पैसे। दोस्तों हम गौर नहीं कर रहे होते, हम ये महसूस कर लेते हैं कि यार कोई साढ़े कोल हैगे सी तो शुक्र है असी ला रहे हैं। अगर आपके पास इस तरह के पैसे दोस्तों नहीं होंगे तो आपके घर में कोई बीमार भी नहीं होगा, आपकी कमाई में बरकत होगी। इस चीज़ को यार ये जो दोस्त मेरे वो सुन रहे होंगे जो दाने का काम करते हैं, खुदारा इस चीज़ पर गौर कीजिएगा। अल्लाह को आपने जान देनी है तो ये काम ना किया करें, नजायज़ मुनाफाखोरी ना किया करें, स्टॉक का काम ना किया करें। आवाम को जो मिल रहा है ना यार लीव दिया करें ताकि हमारी कबूतरबाजी को भी चार चांद लगे। अब इतना परेशान होते हैं, बड़ साहब ने ये बात की, हम मिडिल क्लास लोग हैं यार, तो हमें पता है कि हमने कैसे कमाई करनी है, फिर वो इनको भी संभालना है, अपने फैमिलीज़ को भी देखना है। तो फिर आप ये वाला काम कर देते हैं। अब 40-40 रुपए किलो पीछे यार कोई नेर खुदा दा बड़ साहब कोई है वो गल करना नहीं है। कामरान भाई मेरे 2 तोड़े लगते होते थे या 3 जी। तो 2021 में जब वायरस पड़ा ना, मैं गया हूँ उनके पास के यार, मुझे बड़े लोगों ने कहा जो दाना खा रहा है वो मर रहा है कबूतर। मैंने उनको उन्होंने कहा भाई ना सीधे बना के बेच देने। हाँ। मैंने उसके बाद बड़ा उनका पंजाब लेवल पे काम है, एक लाहौर का माना हुआ नाम है। उसके बाद मैंने आज तक बंद तोड़ा नहीं ख़रीदा, मैं खुद से बनवा रहा हूँ दाना। तो अपने सामने हर चीज़ बंद होती है। वो मुझे थोड़ा सा महंगा ज़रूर पड़ता है, 500-1000 का फ़र्क है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन ये है कि उसमें तसल्ली है कि चीज़ें मैं अपने सामने डलवा रहा हूँ। तो अब भी जो बंद तोड़े आ रहे हैं उसमें गंदम जो है ना वो मेरे ख्याल से 35 नंबर है और रेट उसका 1 नंबर से ऊपर का है। वो कहते हैं जनाब असी तो दाना बना के बेचना, लोग कहते हैं जी 4000 का ही सानू तोड़ा मिल रहा है, लेकिन उस तोड़े के अंदर जो दाना है ना वो उसकी क्वालिटी डाउन होती जा रही है। तो मैंने तो छोड़ दिया। मैं मकई डाल रहा हूँ, लेकिन मकई जो है ना वो क्रश यूज़ कर रहा हूँ। तो मेरे ख्याल आ तो जाता है जहरबाद किसी और वजह से भी, लेकिन ये है कि वो वाला सिस्टम नहीं है। पहले मैंने भी छोड़ दी थी कई साल, जब साबित मकई में डालता था ना तो जहरबाद जो गले का है ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। फिर अब जब से क्रश डाल रहा हूँ तो आ जाता है, लेकिन बहुत कम, मतलब रेयर केस है। तो जहरबाद के लिए कोई इलाज वगैरह को बताना चाहें? जहरबाद के लिए बट साहब फ्लैजल की टैबलेट पीस के, अच्छा पीस के, अच्छा पीस के आपने उसका चौथा हिस्सा पीस के उसका गला खोल के, चाहे इतना बड़ा जहरबाद है आपने उसको छेड़ना नहीं। सही है। छेड़ दिया, कोई होता है ना बंदा ने खुद से निकालने की कोशिश कर रहा था, शायद पक गया, समझो आपका बर्ड ज़ाया हो गया, क्योंकि इस तरह से मैंने ज़ाया किए हुए बर्ड। सही है कि शायद पक गया, इसको थोड़ा सा ऐसा उखाड़ के बाहर निकाल। वो खून ही नहीं बंद। ओहो क्या बात की आपने, खून नहीं बंद होता, वो अंदर जाता है, खत्म, उसी टाइम बर्ड्स खत्म होगा, एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने उसके गले में वो चौथा हिस्सा, ये नहीं महसूस करना ये बहुत बड़ा है दोस्तों, इतनी जल्दी कबूतर नहीं मरता, पानी पी रहा होगा खुराक से, अगर उसे खुराक नहीं ना मिल रही दोस्तों 1 हफ्ता निकाल जाता है बर्ड्स। आप उसको दाना डालें, अल्लाह ना करे कभी ऐसा वक्त आए, पानी पीता रहे, 1 हफ्ता निकाल जाता है, उसके बाद ही कुछ उसको होगा। वो 1 आधा दिन नहीं दाना खाएगा तो कोई ऐसा मसला नहीं, 2 दिन नहीं खाएगा कोई ऐसा मसला नहीं, पानी वो ज़रूर पीता होगा। आपने उसके गले में फ्लैजल धूल देनी और देखना तकरीबन जो बहुत ज़्यादा बड़ा जहरबाद होगा ना, दूसरी तीसरी दफ़ा में मेरे ख्याल में हफ्ता भी नहीं लगेगा, वो जहरबाद आपने कहना पता नहीं इसके पोट में चला गया, वो अंदर ही गायब हो जाता है। फ्लैजल सही है, टैबलेट, हाँ फ्लैजल टैबलेट, उसको चौथा हिस्सा पीस के उसका मुंह खोल के उसके ऊपर जहाँ पे जहरबाद है उसके ऊपर फेंक देना और कुछ नहीं करना, छेड़ना है। सही है, बहुत बड़ा नुस्खा है बस। चलें तो उम्मीद है दोस्तों कुछ बातें मैंने पूछ दी हैं, डायरी के मुतल्लिक भी पूछ दिया है। तो उस्ताद उन्होंने कहा है यार आस्ता आस्ता टाइम लगेगा, तो मेरे ख्याल से एक वीडियो के अंदर मैंने 2-3 चीज़ें आपको पूछ दी हैं, ठीक है जी। लेकिन दोस्तों उम्मीद है आपको काफ़ी सारी बातें हमने कर दी हैं जो नहीं भी करने वाली थी, लेकिन उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर नहीं पसंद आई तो भाईजान कमेंट में बता दीजिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।